बाबूजी, ढांचे को विवादित ढांचा बताया गया जामा मस्जिद वाले मामले को, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, नई प्रक्रिया है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। मुस्लिम पक्ष अब क्या करेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी इस चीज से हार गया? देखिए, अभी हार जीत हम इसको नहीं देखते हैं। अभी केस चल रहा है, अब इसको हार जीत के रूप में मत देखिए। परंतु इतना तय है कि जो एक तरफा चल रहा था, जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कह सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है या अलेज मस्जिद, जो भी कहिए आप। तो इस पर रंगाई पुताई के साथ साथ गंदगी की भी बात की गई है। देखिए, गंदगी की सफाई हो, ऐसा ही सफाई कर रहा है कोर्ट के आदेश से, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। सफाई वो अच्छी चीज है, परंतु पेंटिंग नहीं हो सकती है। पेंटिंग में मेरा विरोध है और कोर्ट ने 10 मार्च लगाया है। देखिए आगे क्या होता है। आज जो संभल का मामला है उसमें ये डिस्प्यूटेड विवादित शब्द कैसे आया? मैं आपको बैकग्राउंड बता देना, इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और यहीं रहता हूँ, दीपसरा में, ये करीब में ही घर है। यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो रहा है, नींव रखी गई है, कैसा लग रहा है आपको? भाई, बढ़िया आदमियों के लिए, सीधे सज्जन आदमी है उनके लिए तो बहुत बढ़िया, भैया क्रिमिनल आदमी है उनके लिए हर चीज बुरी है। तो और ये हमारे लिए बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी हमें है नहीं। ये चीज और क्या चाहिए? चौकी बन जाएगी तो यहाँ सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का माहौल है और यहाँ इस किस्म का आदमी नहीं है, सज्जन आदमी रहते हैं, प्यार भरे आदमी रहते हैं। जो संभल हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड तारिक टाटा यहाँ रहता है, गुलाम यहाँ रहता है, उस्मान भी यहाँ रहता है, जो पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, आप हमसे इसके बारे में बात करें और दुनिया की किसी बात में बात ना करें। वो यहीं के रहने वाले नहीं, यहाँ के हो या ना हो, हम तो अपने आप को बता रहे हैं, हम इन बातों में है ही नहीं। उम्र के हिसाब से फिर माजूर हैं तो हमसे वही बात करो ना। आपने पुलिस चौकी के बारे में बात करी, हमने पूरी बात बता दी। आपको लगता है कि पुलिस चौकी के बनने के बाद इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ? भाई, अब ये तो दुनिया है, यहाँ 5 बाप की 5 औलाद है, 4 औलादें सही है और 1 औलाद गलत है, तो आप कैसे करोगे? औलाद तो औलाद ही है, बुरी हो या भली, बस यही है। चौकी बनने से कैसा लग रहा है? अरे, आपसे बता दिया, बढ़िया है, ये बन जा तो सहूलत है।